सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46 वचन 8 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46 वचन 8 से। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो। इस पर फिर मन लगाओ, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, जो आरंभ ही से है, जो आरंभ ही से है। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई, जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ परमेश्वर कहता है, हे अपराधियों, हे गुनहगारों, हे पाप से भरे हुए लोगों, कहता है इस बात को स्मरण करो। कहता है मेरी इस बात को याद करो और ध्यान दो उस पे। कहता है मेरी इन सारी बातों को याद करो, उन बातों पे ध्यान दो। कहता है इस पर फिर से मन लगाओ। कहता है जो मेरी बातें हैं, मेरी बातों को याद करो, उसको ध्यान दो और उस पर फिर से मन लगाओ। कहता है किस बात के लिए? कहता है प्राचीन काल की बातें स्मरण करो। कहता है प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो, जो आरंभ ही से है, जो सृष्टि के उत्पत्ति के समय से जो बातें मैंने कहा है, जो आज्ञाएं मैंने दिया है, जो बातें तुम्हें स्मरण दिलाया है मैंने। कहता है उन प्राचीन काल की बातों को याद करो, जो आरंभ से मैंने तुमसे कहा है। क्योंकि वह कहता है परमेश्वर मैं ही हूँ। कहा कि मैं उस सृष्टि की उत्पत्ति से ही मैंने तुम्हें अपनी पहचान बताता आया हूँ, अपनी पहचान तुम्हें देता आया हूँ कि मैं ही तेरा परमेश्वर, मेरे सिवा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है। कह रहा है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो, जो आरंभ ही से है। क्योंकि मैं तुम्हें बताता आया हूँ कि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई और नहीं है। कहता है इस संसार के अंदर, संपूर्ण सृष्टि में मैं ही एक इकलौता परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य, मेरे बराबर कोई और परमेश्वर नहीं है। इसलिए कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई और नहीं है, मेरे तुल्य कोई और नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। कह रहा है मैं तो अंत की बात, कह रहा है कि जो अंत के समय में जो घटनाएं घटने वाली है, जो बातें प्रकट होने वाली है, वो सारी बातें मैं आदि से यानी सृष्टि की उत्पत्ति से तुम्हें बताते आया हूँ। कह रहा है कि सृष्टि के अंत की बात को तो मैं सृष्टि की उत्पत्ति से ही तुम्हें बताता आया हूँ और प्राचीन काल से उस बात को मैं बताता आया हूँ, समझाता आया हूँ। कह रहा है पुराने समय से ही ये सारी बात को मैं बार बार समझाते आया हूँ, बताते आया हूँ कि जो अब तक नहीं हुई है। कह रहा है कि जो अभी तक वो बातें हुई नहीं। कौन सी बातें? वो अंत की बातें,
जो सृष्टि का अंत होने वाला है। कह रहा है उस अंत की बातों को मैं सृष्टि के उत्पत्ति से, मैं पुराने समय से मैं बताते आया हूँ, जो अभी आज तक वह अंत नहीं हुआ है। लेकिन वह कहता है कि मैं कहता हूँ कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को जरूर है कि पूरी करूँगा। कह रहा है कि जो मेरी युक्तियां हैं, मेरी योजनाएं हैं, वह एक जगह पे स्थिर रहेगी, हमेशा अटल रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा को तोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं अपनी सारी इच्छा को पूरा करूंगा। जो मेरी मर्जी होगी, जो मेरी इच्छा होगी, वो कहता है मैं सारी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं एक भी अपनी इच्छा को मारूंगा नहीं। सच में हमारा परमेश्वर जो कहता है वह जरूर है कि करता है। इसलिए मेरे प्रियो, वह परमेश्वर हमें हमसे जो है कि अपनी पहचान बता रहा है। कह रहा है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई और नहीं है। कहता है कि मैं ये सारी बातें, अपने विषय की बातें और सृष्टि की बातें मैं आदि से मैं तुम्हें बताता आया हूँ, पुराने समय से, प्राचीन काल से बताते आया हूँ। इसलिए कहता है कि तुम जान जाओ कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे पास अपनी पहचान देता है, अपनी पहचान को हमारे पास छोड़ता है। वह सारी बातों को हमारे सामने प्रकट करता है, वह अपने प्रेम को प्रकट करके हमें बताता है कि नहीं, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पालनहार हूँ, मैं तेरे जीवन का आधार हूँ। सच में अगर कोई मनुष्य उसकी बातों को सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और उस परमेश्वर को प्रभु परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता है, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने जीवनदाता, अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य के ऊपर अपना प्रेम बरसाता है और उसे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना लेता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर को स्वीकार करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको आशीष देगा, पूरे दिन आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर की परमेश्वर, इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है, तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित, भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घेरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई